अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब बगैर किसी ताख़ीर के वो लम्हा जिसके आप मुंतज़िर हैं और आप अपने महबूब ख़तीब को सुनना चाहते हैं और जिनको सुनने के लिए आपने अभी तक जाग करके उनसे अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है, अब वो लम्हा आ चुका है। हम चाहते हैं कि बग़ैर किसी ताख़ीर के हम उस ख़तीब को आवाज़ दें शेर के साथ कि ये ना पूछ गुफ्तगू में क्या असर रखते हैं वो, ये ना पूछ गुफ्तगू में क्या असर रखते हैं वो, संग दिल को मोम करने का हुनर रखते हैं वो। मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ अपने ख़तीब बिरादरम डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह से दरख्वास्त करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपना खिताब आप पेश फरमाएँ। हम अपने हाज़रीन से, सामईन से, नाज़रीन से, अपनी माओ और बहनों से भी गुजारिश करेंगे कि शेख मुहतरम का खिताब बगौर समाअत फरमाएँ। हमारे जो भाई रास्तों में हैं, इधर उधर खड़े हैं, उनसे भी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप लोग कुर्सियाँ खाली हैं उस पर आप तशरीफ़ ले आएँ। अपनी माओ और बहनों से गुजारिश करूँगा कि पुरअमन माहौल में वो भी हमारे शेख मुकर्रम की तकरीर को समाअत फरमाएँ। वॉलंटियर हजरात अपनी ड्यूटी पर मुकम्मल तौर से वो वहाँ पर कमरबस्ता रहेंगे, बिल्कुल गफलत का मुजाहरा नहीं होना चाहिए। वॉलंटियर हजरात खास तौर से हमारी माँ और बहनों, पर्दा नशीन माँ और बहनों के दरमियान में जो लोग वॉलंटियर का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं वो बिल्कुल चौकन्ना रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह
वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्दि लन नदउव मिन दूनिही इलाहा लक़द क़ुलना इज़न शतता। फितने इश्क में मुबतला हो गए, फितने इश्क में मुबतला हो गए, अजनबी रास्तों में फना हो गए। जानते हैं सभी पर न माने कोई, जानते हैं सभी पर न माने कोई, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। जाने मन जाने जा आपसे प्यार है, रोज़ो शब रस्मी जुमलों की तकरार है। रस्मी जुमलों की जद में कई मर्दो जन, नफ्सो शैतान के हम नवा हो गए, नफ्सो शैतान के हम नवा हो गए। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। गैर महरम के गम में परेशान हैं, दौर हाजिर के ऐसे मुसलमान हैं। बदनिगाही की गलती को दोहरा के हम अपने हक में ही खुद बद्दुआ हो गए, अपने हक में ही खुद बद्दुआ हो गए। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। हम सफर ढूंढने की लगन में मगन, एक दुल्हा बना एक बनी है दुल्हन। ये तसव्वुर की दुनिया के गाफिल मकी, इख्तिलाती बहर में फना हो गए। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। जानते हैं शरीयत में मायूब है, वो ताल्लुक हमें आज महबूब है। इस मोबाइल की लत में कई पारसा, आलिमो आलिमा क्या से क्या हो गए। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। अब तिलावत में क्यों वो हलावत नहीं, बेसुकून दिल में पहले सी राहत नहीं। जिक्र के नूर की दिल में आमद नहीं, खुशनुमा ज़हनो दिल बदनुमा हो गए। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। गैर महरम के गम में जो गमगीन है, ज़ाहिरन नेक अंदर से बददीन है। खालिक़े दिल को दिल में बसाते नहीं, मेरे अशआर से वो खफा हो गए। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज की ये कॉन्फ्रेंस
जिसकी तैयारी हमारे ये अहबाब महीनों से कर रहे थे, बड़ी खूबसूरती के साथ आज की ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई और अब तक आपने जमात के बड़े नामवर उलमाए किराम के खिताबात समाअत फरमाए। मुझसे पहले हमारी जमात के एक ऐसे मुकर्रिर जो हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश की ही सरजमीन के, मगर अरसे से मालेगांव में रहते हैं और बहुत कम यूपी के प्रोग्रामों में शेख की शिरकत होती है। और शेख जब तकरीर करते हैं और कुरान करीम की तफसीर के खुसूसन जब निकात बयान करते हैं तो उलमा और अवाम सबके दिल खुश हो जाते हैं और कुरान करीम से मोहब्बत जिनकी तकरीरों को सुन करके बढ़ जाती है। शेख जलालुद्दीन कासमी हफिज़हुल्लाह का खिताब भी आपने समाअत फरमाया। आज के जलसे में एक अहम नाम मौलाना मोहम्मद जर्जीस सिराजी इटावी हफिज़हुल्लाह का भी था, लेकिन अफसोस ये हुआ कि शेख के वालिद मोहतरम जो काफ़ी उम्र रसीदा भी हैं और कई महीनों से बीमार हैं, इस वक्त वो काफ़ी नाजुक हालत में हैं और लखनऊ में ज़ेर इलाज है। कल मुहाने में शेख का प्रोग्राम था, जलसे के मुंतज़मीन आपके नेपाल से बॉर्डर क्रॉस करके रात में 12 बजे के करीब वहाँ जाकर के शेख से मिले, उनसे वादा करवाया कि शेख ने कहा कि ठीक है हम आएंगे। लेकिन आज सुबह मेरी शेख से बात हुई, उन्होंने कहा कि शेख मैं नहीं आ सकता, बहुत मुश्किल है, वालिद साहब की तबीयत इस वक्त कुछ कह नहीं सकते, 1 मिनट के लिए भी मेरा यहाँ से हटना मुनासिब नहीं है और इस वजह से शेख जर्जीस साहब आज के प्रोग्राम में नहीं आ सकते। मैं ये वजाहत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस मैदान में हूँ और जानता हूँ कि बहुत सारे अवामुन नास में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस मौक़ों पर जलसे के मुंतज़मीन को बड़ा लान तान करते हैं, बुरा भला कहते हैं और वो ये लोगों को बावर कराते हैं कि साहब झूठ मूठ में नाम दे दिया गया और मौलाना नहीं आए। ऐसा नहीं है, मजबूरियां होती हैं, हमारे साथ भी होती हैं। फिर किसी मौके से आप उनकी तकरीर को सुनेंगे। इस वक्त मैं आपके सामने रात के तकरीबन 2:15 बज रहे हैं, आपके सामने बैठा हूँ और मुझे यहाँ के मुंतज़मीन ने नौजवानों के अंदर पाई जाने वाली एक बहुत बुरी लानत जिसको हम नशा कहते हैं, नशे के ऊपर खास तौर से खिताब करने को कहा था। लेकिन मैंने ये मुनासिब समझा कि जब हम बात नशे की करेंगे तो फिर हम एक उमूमी बात करेंगे और नौजवानों के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ बिगाड़ को हम देखेंगे कि आज हमारे नौजवानों में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रही हैं, हमारे नौजवानों को खोखला कर रही हैं। और जब हम बात नौजवानों की करेंगे तो हमारी तकरीर का एक पहलू हमारी माओ बहनों के ताल्लुक से भी होगा कि समाज की बर्बादी में और समाज को बनाने में खवातीन का क्या किरदार हो सकता है, औरतों का क्या किरदार हो सकता है। तकरीर का आखिरी पहलू हमारा इस पर भी होगा इंशाअल्लाह। इससे पहले कि मैं नौजवानों के अंदर पाए जाने वाली कुछ बुराइयों और कुछ खराबियों की तरफ इशारा करूं, सबसे पहले हम ये देख लें कि हमारी शरीयत में एक नौजवान को क्या महत्व दिया गया है, क्या अहमियत दी गई है। एक मुसलमान इस्लामी शरीयत की नजर में एक नौजवान का इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है। मेरे भाइयों, कल जुमा का दिन है। अल्लाह हमें और आपको अगर तौफीक देगा हम जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेंगे। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने एक वाकया बयान किया। वाकया मुख्तसर में यह है कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे थे जो अपने ईमान को बचाने के लिए, अपने दीन को बचाने के लिए अपने गांव को, अपनी बस्ती को छोड़ करके
अपने माँ बाप के घर को, अपने ऐशो आराम को छोड़ करके एक पहाड़ की गुफा में, एक गार में जाकर के पनाह ले लेते। ये जो चंद लोग थे इन्हीं को असहाबे कहफ कहते हैं और सूरह कहफ में बुनियादी तौर पर इनका वाकया बयान किया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब असहाबे कहफ का वाकया बयान किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक चीज को हाईलाइट किया है, एक चीज को अल्लाह ताला ने फोकस किया है और खास तौर से बयान किया है। वो चीज क्या है? इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, ये चंद नौजवान थे जो अपने रब के ऊपर ईमान लाए। खास तौर से अल्लाह ताला ने उन नौजवानों की उम्र को बयान किया। गोया अल्लाह ताला उन नौजवानों का वाकया बयान करके उम्मत के नौजवानों को ये दर्स दे रहा है, ये पैगाम दे रहा है, ये सबक दे रहा है। ऐ मुसलमान नौजवानों, अगर तुम्हारी जवानी तुमको गलत कामों की तरफ लेकर के जाने लगे, अगर जवानी तुम्हें रात में मौज मस्ती करने की तरफ लेके जाने लगे, जवानी की रातें तुम्हारी शराब और शबाब में गुजरने लगे, तो ऐ उम्मत के नौजवानों, तुम इन असहाबे कहफ को भी याद कर लेना। इन्नहुम फित्यतुन, ये भी तो तुम्हारी तरह नौजवान थे, ये भी तो 20 से 22 साल के 24 साल के नौजवान थे। इन्होंने अपने बाप का महल छोड़कर, अपने माँ बाप की का घर छोड़कर, अपना ऐशो आराम छोड़ करके अल्लाह की तौहीद के लिए, अल्लाह के दीन के लिए ये एक गार में चले गए। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, ये चंद नौजवान थे जो अपने रब के ऊपर ईमान लाए। अल्लाह तबारक व तआला ने उन नौजवानों का खास तौर से जिक्र किया। और आगे बढ़िए, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के अंदर अकेले तौहीद वाले, सारी कौम मुशरिक है, सारी कौम पत्थर के बुतों की इबादत कर रही है। अकेले तौहीद पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और इतना बड़ा खतरे का काम ये करते हैं कि अपनी कौम के बुत खाने में दाखिल होते हैं और अपनी कौम के सारे माबूदों को तोड़ देते हैं, उनको रेजा रेजा कर देते हैं, उनको चूरा चूरा कर देते हैं। एक बड़े वाले बुत को छोड़ करके बाकी सारे बुतों को तोड़ देते हैं। कौम के लोग जब मेले से वापस आते हैं और अपने माबूदों की ये दुर्गत देखते हैं तो कौम के लोग क्या कहते हैं? कहते हैं मन फाला हाजा भी आलिहतिना, हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किसने किया है? कालू समीना फतन यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहीम। तो कौम के कुछ लोग कहते हैं हमने एक नौजवान को देखा है जिसका नाम इब्राहीम है, वही इन बुतों के पीछे पड़ा रहता है, वही इन बुतों की बुराई किया करता है, ये काम जरूर इब्राहीम का होगा। मेरे प्यारे साथियों, इतना बड़ा रिस्क लेना, अपनी जान का रिस्क लेना और अपने पूरे कौम से टक्कर लेना, ये काम अगर कर सकता है तो इब्राहीम नाम का एक नौजवान ही कर सकता है। यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नौजवानी को खास तौर से जिक्र किया और उम्मत के नौजवानों को ये बताया कि ऐ उम्मत मुहम्मदिया के नौजवानों, शिर्क का खात्मा करना और तौहीद को दुनिया में आम करना, अगर ये काम कोई कर सकता है तो नौजवान ही कर सकता है। नौजवानों को सबसे ज्यादा अगर किसी बात का डर होता है तो शहवत के फितने का डर होता है। कहते हैं जवानी बड़ी मस्तानी होती है, जवानी की उम्र में इंसान के बहकने के चांस ज्यादा होते हैं। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी नौजवानों के जज्बात का बहुत ख्याल रखते थे। एक मर्तबा आपके कुछ सहाबा आपके पास आते हैं और अल्लाह के नबी उनको दीन सिखाते हैं और वो लोग अल्लाह के नबी के पास 20 दिन तक रहते हैं। 20 दिन तक वो अल्लाह के नबी के पास आकर के दीन सीखते हैं। माफ करना मेरे भाइयों, आज नेपाल की सरजमीन पर हम ये बात महसूस कर रहे हैं कि आज दीन सीखने को लेकर के हमारे नौजवानों के अंदर तड़प बहुत तेजी से कम हो रही है। दीन सीखने का जज्बा कम हो रहा है। बड़े बड़े जलसे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, लेकिन अवाम उन्नास और खास तौर से हमारे नौजवान उन प्रोग्रामों में और दीन सीखने के मामले में जितना इंटरेस्ट लेना चाहिए उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, जितनी तवज्जो देनी चाहिए उतनी तवज्जो नहीं देते।
यहां आप देखो अल्लाह के प्यारे नबी के सहाबा अल्लाह के नबी के पास दीन सीखने के लिए आते हैं। फ़अक़मना इंदहु 20 लैला, और वो अल्लाह के नबी के पास 20 दिन तक ठहरते हैं। जब 20 दिन गुजर जाता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखते हैं कि अब इन सहाबा को अपने घर की याद आ रही है, ये बाल बच्चेदार हैं, इसमें कोई शादीशुदा भी है, कोई बच्चों वाला भी है, अब इनको अपने बीवी बच्चों की याद आ रही होगी। तो सहाबा कहते हैं वकान रहीमन रफीकन, अल्लाह के नबी बड़े रहम दिल थे, बड़े मिलनसार थे और लोगों की नफ्सियात को समझा करते थे। अल्लाह के नबी समझ गए अन्नना इश्तकना इला अहलिना, कि अब हमको अपने घर वालों की याद आ रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इरजिऊ इला अहलिकुम, ऐ मेरे सहाबा अब तुम अपने घरों को चले जाओ, अपने परिवार को चले जाओ, अपने घर चले जाओ और जो तुमने दीन को सीखा है अपने घर वालों को जाकर के सिखाया करो। नौजवानों के जज्बात को, उनके इमोशंस को अल्लाह के प्यारे नबी महसूस करते थे और उनके हिसाब से अल्लाह के नबी उनसे बात करते थे। एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने नौजवानों को खिताब करके फरमाया या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बात फलयतज़व्वज, ऐ नौजवानों जो तुम में से निकाह करने की ताकत रखता है, जो शादी करने के काबिल है, जो शादी की जिम्मेदारी को उठा सकता है, फलयतज़व्वज, वो जल्दी से शादी कर ले। अगर शादी के काबिल हो तो शादी करो, उसमें देर मत करो। क्यों? फ़इन्नहु अक़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज, इसलिए कि जब तुम निकाह कर लोगे, जब तुम्हारे घर में बीवी आ जाएगी तो उससे दो फायदा होगा। एक तो तुम्हारा ताकना झांकना कम हो जाएगा, तुम्हारी आंखों की हिफाजत होगी। जब तुम्हारे घर में बीवी आ जाएगी तो तुम्हारी आंखें महफूज हो जाएंगी, तुम्हारी आंखें झुक जाएंगी। वह अहसनु लिलफ़र्जी, और जब अल्लाह ताला ने तुम्हारी शहवत को पूरा करने का एक हलाल इंतजाम कर दिया है, बीवी की शक्ल में तुम्हारी वो जायज ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तो तुम्हारी शर्मगाह भी महफूज हो जाएगी, तुम हरामकारी से, ज़िनाकारी से बच जाओगे। इससे यह भी पता चला कि अगर नौजवानों को ज़िनाकारी से बचाना है उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है, उनकी जल्दी से जल्दी निकाह, उनका निकाह किया जाए, उनकी शादी। वमन लम यस्तती फअलैहि बिस्सौम, और जो निकाह करने की ताकत नहीं रखता है, जिसके पास अभी इंतजाम नहीं है, बीवी की जिम्मेदारी उठाने के लायक उसके पास इंतजाम नहीं है, तो अल्लाह के नबी फरमाते फअलैहि बिस्सौम, वो रोजा रखे। तो गौर कीजिए कि अल्लाह के नबी ने नौजवानों को खिताब करके उनके जज्बात का किस तरीके से ख्याल रखा। और आगे बढ़िए, नौजवानों आप अपनी नौजवानी को शायद हल्के में लेते होंगे, मगर कयामत के दिन अल्लाह ताला पहला सवाल आपसे जो करेगा, वो उस पहला सवाल जो करेगा उसमें जवानी के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। कयामत के दिन का जो पेपर होगा, उस पेपर का जो पहला सवाल होगा, उसमें 5 सवालात अल्लाह ताला अपने बंदों से करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन खम्सिन, क़यामत के दिन कोई इंसान अपनी जगह से टस से मस न होगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे। उसमें पहला सवाल होगा अन उम्रिही फीमा अफ़ना, मेरे बंदे तूने अपनी जिंदगी को कहाँ गुजारा, और दूसरा सवाल व अन शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा, कहाँ पुराना किया। जवानी के बारे में सवाल होगा। मेरे प्यारे साथियों, ये जवानी वो चीज है कि आपको अलग से इसका हिसाब देना। नबी अकरम के सहाबा को आप देखें, उनमें एक बड़ी तादाद आपको नौजवानों की मिलेगी। इस्लाम के लिए कुर्बानी देने वाले, अपनी जान कुर्बान करने वाले, अपना माल कुर्बान करने वाले बड़ी तादाद में आपको नौजवान सहाबा किराम मिलेंगे। हजरत मुसअब इब्ने उमैर को देखो मेरे प्यारे भाइयों, वो भी तो नौजवान थे हमारी और आपकी तरह, बड़े शौकीन आदमी थे, कपड़ा बहुत बेहतरीन पहनते थे, खुशबू बहुत बेहतरीन लगाते थे, और जूता तो वे बाहर से मंगा करके पहनते थे, बड़े फैशनेबल नौजवान थे। हजरत मुसअब इब्ने उमैर ने इस्लाम कबूल कर लिया, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया। अंजाम ये हुआ कि बाप ने घर से निकाल दिया, माँ ने दरवाजे बंद कर लिए, और मुसअब इब्ने उमैर जो कल तक
मक्का के बड़े फैशनेबल नौजवान थे और बड़ा कीमती कपड़ा पहना करते थे और बड़ी बेहतरीन खुशबू लगाया करते थे। आज हालात ये हो गए कि मक्का की गलियों में जब मुसअब इब्न उमैर निकलते हैं, उनके कपड़ों पर पैबंद लगे और वो फटे पुराने कपड़े पहन करके मक्का की गलियों में चल रहे हैं। इस्लाम लाने के बाद हजरत मुसअब इब्न उमैर ने वो बेहतरीन जिंदगी को तर्क कर दिया और अपनी जिंदगी को इस्लाम की खिदमत में लगा दिया। और यही मुसअब इब्न उमैर थे, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपना एम्बेसडर बना करके, अपना सफीर बना करके मदीना में भेजा। अल्लाह के नबी मदीना में बाद में आए, पहले मुसअब इब्न उमैर आए और मदीना की गली गली में इन्होंने पहुंच करके इस्लाम की तबलीग की। इन्होंने लोगों को पकड़ पकड़ करके इस्लाम के बारे में बताया और इतनी मेहनत की इस अपने मिशन में कि चंद दिनों के बाद पूरे मदीना के हर घर में कोई ना कोई मुसलमान। मेरे भाइयों, नेपाल की सरजमीन पर मैं बैठा हूं, जहां इस्लाम को मानने वाले बड़ी कम तादाद में और शिर्क करने वाले और जानवरों को अपना माबूद मानने वाले और पत्थरों को अपना माबूद मानने वाले और कीड़े मकोड़ों को अपना रब मानने वाले बड़ी तादाद में आपके मुल्क में मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा मैदान आपके सामने है, एक बहुत बड़ा स्कोप आपके सामने है। अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन आपसे पूछेगा कि तुम इस धरती पर, इस सरजमीन पर रहते थे, तुम्हारे बहुत सारे भाई तुम्हारे ही जैसे इंसान थे, मगर अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, पत्थरों के आगे सजदे करते थे, शर्मगाह की पूजा करते थे, जानवरों की इबादत करते थे। तुमने उनको तौहीद का दर्स दिया कि नहीं दिया? तुमने उनको इस्लाम के बारे में बताया कि नहीं बताया? मुसअब इब्न उमैर की मिसाल आपके सामने है मेरे प्यारे साथियों। उन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह के दीन की दावत के लिए खास किया। मगर आज हमारे नौजवानों का क्या हाल है? मैं दूसरों का क्या शिकवा करूं? हमारे मुसलमान नौजवानों में बड़ी तादाद में ऐसे नौजवान आपको मिल जाएंगे जो तौहीद से दूर है, जो कहीं पर भी सर झुका देंगे, कोई भी नारा लगा देंगे, किसी भी मजहब के मजहबी कामों में शामिल हो जाएंगे। क्या इस्लाम की यही तालीम है मेरे भाई? इस्लाम का कलमा ला से शुरू होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। कभी आपने गौर किया कि हमारा कलमा निगेटिव क्यों है? हम पहले इनकार क्यों करते हैं? ये कलमा ऐसे भी तो हो सकता था अल्लाह हमारा माबूद है, मगर ये कलमा पॉजिटिव नहीं, कलमा निगेटिव है। ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद का तकाजा पूरा हो ही नहीं सकता है जब तक आप शिर्क का इनकार न करें, जब तक आप तागूत का इनकार न करें, जब तक आप गैरुल्लाह की इबादत का इनकार न करें, तब तक तौहीद का तकाजा पूरा हो ही नहीं सकता है। मगर आज कितने मुसलमान ऐसे जो शिर्क कर रहे हैं? कोई पत्थर के आगे सर झुका रहा है, कोई मजारों के आगे सर झुका रहा है, कोई बिल्ली और कुत्ते की इबादत कर रहा है। और मुसलमानों में भी एक बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो तौहीद और शिर्क का मतलब भी नहीं जानते। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने 100 साल पहले कहा था, करे गैर कर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ कमी इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। वो सारे काम जो गैर मुस्लिम अपने माबूदों के साथ करता है, मुसलमान अगर वही काम अपनी कब्रों के साथ करता है, अपनी मजारों के साथ करता है, तो मेरे भाइयों वो सही कैसे हो जाएगा? गलत तो गलत है, पत्थर के बुत के साथ भी गलत है और कब्र और मजार के साथ भी गलत है। इस्लाम ने शिर्क की बुनियादों को खत्म किया है। कुरान की आयतें भरी पड़ी है तौहीद के ऐलान से और शिर्क की बरात से और शिर्क की तरदीद से। अल्लाह फरमाता है सूरह फातिर के अंदर,
वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर, तुम अल्लाह को छोड़ करके जिनको पुकारते हो वो कितमीर के भी मालिक नहीं है। वो खजूर की गुठली के ऊपर जो बारीक सी झिल्ली होती है उस झिल्ली के भी मालिक नहीं है। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम, अगर तुम उनको पुकारोगे वो तुम्हारी पुकार को सुन नहीं सकते। वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम, और अगर सुन भी ले तो जवाब नहीं दे सकते। हमारे भारत में बास शहरों में मैं जाता हूं तो उन शहरों की पहचान होती साफ, वहां गली गली में कब्र और मज़ारात। अभी दुबई के अंदर बारिश हुई, 70 साल के बाद ऐसी खतरनाक बारिश हुई तो हमारे कुछ भाइयों ने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि साहब दुबई के अंदर मंदिर बना है और दुबई के अंदर गैरुल्लाह की इबादत का एक जगह बनी है, इसलिए दुबई के अंदर अल्लाह का अज़ाब। मैंने कहा कि अगर अल्लाह का अज़ाब मंदिर के बनने से आ रहा है तब तो हमारे भारत को और हमारे मुल्क को और हमारे शहरों को तो बहुत पहले बर्बाद हो जाना चाहिए। हमारे शहरों में, हमारे मुल्क में तो गली गली, नगर नगर और हर चौराहे पर कोई ना कोई गैरुल्लाह की इबादत का घर मौजूद है। जो गलत हिंदुस्तान में है वही गलत दुबई में भी होना चाहिए। अगर आपके मुल्क में कोई काम हो रहा है और वो आपकी नजर में उतना गलत नहीं है तो दुबई और सऊदी अरब में वही काम हो रहा है तो आप उस पर एतराज करें साहब वहां ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है। आप अपने गली, अपने मोहल्ले, अपने घर और अपने खानदान की आपको खबर नहीं और आप बैठ करके दुबई और सऊदी अरब के हालात का ठीकरा अपने सर पे फोड़ रहे हैं। माफ करना मेरे भाई, ये सोशल मीडिया का दौर है। इंसान दूसरों के लिए जज बन गया और अपने लिए वकील बन गया और दूसरों की छोटी छोटी चीजें उसको नजर आ रही है और अपनी बड़ी बड़ी चीजें भी उसको नजर नहीं आ रही। पहले हम अपने आप को शिर्क से बचाएं। कहीं हमारे घर में तो शिर्क नहीं हो रहा है, अगर हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे इलाके में कहीं शिर्क हो रहा है तो पहले हम उस शिर्क को रोकने की कोशिश करें। मेरे प्यारे साथियों, शिर्क अल्लाह तबारक व तआला की गुस्ताखी और अल्लाह ताला की तौहीन है। शिर्क करने वाला अल्लाह तबारक व तआला की नाकदरी करता है। अल्लाह ने फरमाया सूरह हज के अंदर, या अय्युहन्नास दुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लह। ऐ लोगों, अल्लाह ताला एक मिसाल दे रहा है, तुम गौर से सुनो। जो तुम अल्लाह को छोड़ करके जिनको पुकारते हो वो एक मक्खी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। व इन यसलुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिनहु, अगर मक्खी कोई खाने पीने की चीज को लेकर के उड़ के चली जाए तो वो तुम्हारे माबूदाने बातिला इस कदर बेबस और कमजोर है कि उस मक्खी से अपना वो सामान छीन नहीं सकते। ज़ौक़ुत्तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर कमजोर से मांग रहा है, बंदा बंदे से मांग रहा है। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, ओ लोगों तुमने अल्लाह की कद्र नहीं की, तुमने अल्लाह की वैल्यू को नहीं जाना, तुमने अल्लाह के मकाम को नहीं जाना। शिर्क करने वाला अल्लाह की नाकदरी करता है, अल्लाह की तौहीन करता है, अल्लाह की गुस्ताखी करता है। मेरे भाइयों, इसलिए शिर्क से बचाओ अपने परिवार और अपने बच्चों को शिर्क से बचाओ। मेरे प्यारे साथी, हालात बड़े नाजुक हैं। अभी आपने एक बच्चे की नज़्म सुनी, आज मुसलमान लड़कियां काफिरों की आगोश में जा रही हैं। बड़ी तादाद में केस आ रहे, लड़कियां मुर्तद हो रही हैं। कभी कभी मैं जब रास्ते में चलता हूं कोई बुर्का पोश लड़की मुझे नजर आती है किसी नौजवान लड़के के साथ और उस लड़के के हाथ में बदा कलावा और उसके माथे पर लगा टीका ये बता रहा होता है कि वो मुशरिक है, वो गैर मुस्लिम है, वो मुसलमान नहीं है। तो मेरे भाइयों, बड़ा अफसोस होता है कि आज हमारी बच्चियां इस लेवल तक पहुंच गई, हमारी कौम की बेटियां इस लेवल तक पहुंच गई। मेरे प्यारे साथियों, एक मुसलमान की सबसे बड़ी पूंजी उसकी तौहीद होती है। अपने बच्चों और अपने बच्चियों के दिमागों में तौहीद को इतना बिठा दो कि वो मर जाएं मगर तौहीद से समझौता न करें। उनकी जिंदगी की आखिरी सांस तक ईमान और तौहीद बाकी रहे। वो तरबियत अपने बच्चों को दो, वो तरबियत अपनी बच्चियों को दो। मेरे भाई, हमारी तारीख तो ऐसी औरतों के वाकयात से भरी पड़ी है जिन औरतों ने जान दे दी मगर ईमान का सौदा न किया।
हमने तारीख में सुमैया बिन्त खय्यात का वाकया भी पढ़ा है। सुमैया तो वो औरत है जिनका जवान बेटा और जिनका शौहर उनके सामने मौजूद है, और जवान बेटे के सामने अबू जहल ये धमकी देता है, ऐ सुमैया अगर तूने मोहम्मद का दीन न छोड़ा, ऐ सुमैया अगर तूने तौहीद को न छोड़ा, अगर तूने इस्लाम को न छोड़ा, ऐ सुमैया तेरे जवान बेटे के सामने तुझे बेआबरू कर देंगे, तुझे नंगा कर देंगे, तेरे बदन से कपड़े उतार लेंगे। सुमैया ने अपने जवान बेटे के सामने ये अजियत भी गवारा कर ली। जवान बेटे के सामने सुमैया के बदन से पैरहन उतार लिया गया, सुमैया को नंगा कर दिया गया। हाय हाय, चश्मे फलक को ये मंजर भी देखना था। जवान बेटे के सामने उसकी मां को नंगा कर दिया गया, मगर ईमान की अजमत इस कदर सुमैया के दिल में थी, उन्होंने ईमान से समझौता न किया और बड़ी बेदर्दी से अबू जहल ने सुमैया को शहीद कर दिया। इस्लाम की राह में पहला खून बहाने वाली खातून हजरत सुमैया थी। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, हमारी तारीख तो ऐसी औरतों के वाक़यात से भरी पड़ी है जिन्होंने जान दे दी, बदन का खून बहा लिया, मगर ईमान को न छोड़ा, तौहीद को न छोड़ा। आज तुम्हारी तौहीद इतनी कमजोर कैसे हो गई कि कोई सोशल मीडिया पर आया, कोई फेसबुक पर आया, कोई इंस्टाग्राम पर आया, कोई व्हाट्सएप पर आया और उसने आई लव यू बोल दिया, उसने मोहब्बत का इकरार कर दिया, दो चार तारीफी कलमात बोल दिए और तुम इस कदर फिदा हो गई, इस कदर उसके ऊपर कुर्बान हो गई कि अपना दीन और ईमान भी उसके लिए तुमने छोड़ दिया। और आपको शायद अंदाजा नहीं है, सोशल मीडिया पर बाकायदा कैंपेन चलाया जाता है। इस्लाम दुश्मन ताकतों के बाकायदा फेसबुक पर पेजेस मौजूद हैं जहां मुसलमान बुर्का नशीन लड़की को किसी गैर मुस्लिम के बाहों में दिखाया जाता है और लड़कियों को यह बताया जाता है कि ये आम हो रहा है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तुम अगर इस्लाम की पाबंदियों से निकलना चाहती हो तो आओ और गैर मुस्लिमों के साथ तुम मोहब्बत करो और उनके साथ तुम शादी करो। मुसलमान के घर में रहोगी, तुम्हें नकाब में रहना पड़ेगा, तुम्हें बुर्का पहनना पड़ेगा, तुम्हें बड़ी पाबंदियों में रहना पड़ेगा। आओ हम तुम्हें आजादी देंगे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, जिसको ये आजादी का नाम देते हैं वो आजादी नहीं है, वो आजादी नहीं है, वो बहुत बड़ी गुलामी है। और वाकयात ये बताते हैं कि ये मुसलमान लड़कियां जो मुर्तद होती हैं, ये गैर मुस्लिम जब उनको लेके जाते हैं पहले तो उनकी इज्जत के साथ खेलते हैं और जब उनसे मन भर जाता है, जब दिल भर जाता है, उनको काट के कहीं फेंक देते हैं या किसी कोठे पे जाके बेच देते हैं, किसी होटल में जाके बेच देते हैं। इज्जत भी गई, दीन भी गया, दुनिया भी गई, आखिरत भी गई। मेरी प्यारी बहनों, आज इस अंजाम को अपने सामने रखो और एक मोमिन की सबसे बड़ी जो पूंजी और कैपिटल है तौहीद और ईमान, उसकी हिफाजत करो। और मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करो कि वो मरते दम तक ईमान और तौहीद पर पाए। और आगे बढ़िए, हमारे नौजवानों के अंदर एक बहुत बड़ी खराबी ये भी पाई जा रही है, उनके अंदर दीन की जानकारी नहीं है। इतना बड़ा मजमा बैठा है, कितने नौजवान ऐसे मिल जाएंगे जिनसे पूछो कि तुम्हें जनाजे की नमाज का तरीका आता है, सर झुक जाएगा, नहीं मौलवी साहब। तुम्हें जनाजे की नमाज की दुआ आती है, नहीं मौलवी साहब। बाप मर गया, बेटा बाप के जनाजे की नमाज पढ़ रहा है, इस कदर वो बेटा दीन से दूर है, अपने बाप के जनाजे पे खड़ा होकर के अपने बाप की मगफरत की दुआ भी नहीं कर पा रहा है, अपने बाप के जनाजे की नमाज भी सही तरीके से नहीं पढ़ रहा है। ये मुसलमान के दीन का हाल है। मेरे प्यारे साथियों, मैं नहीं कहता कि मदरसों में अपने बच्चों को दाखिल करो, मैं जरूरी करार नहीं देता कि मदरसों ही में जाओ। तुम्हें स्कूल में पढ़ने का शौक है, तुम स्कूल में पढ़ो, तुम्हें कॉलेजों में पढ़ने का शौक है, तुम कॉलेजों में पढ़ो, तुम कहीं भी चले जाओ, मगर कम से कम दीन का इतना इल्म तो हासिल करो। अपने अल्लाह को तो पहचान लो, अपने रसूल को तो पहचान लो, अपनी तौहीद को तो पहचान लो, अपनी नमाज का तरीका तो जान लो, अपनी जरूरी दीन की बातें तो जान लो। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, दीन की जानकारी हासिल करना ये जामिया सिराजुल उलूम के फारिग होने वाले सिर्फ तलबा के लिए जरूरी नहीं है, ये आपके नेपाल के उलमा के लिए जरूरी नहीं है। दीन की जानकारी हासिल करना ये हर मुसलमान के लिए जरूरी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम। दीन का जरूरी इल्म, दीन का बेसिक इल्म हर मुसलमान के लिए जरूरी है। दीन का बेसिक इल्म सबको सीखना चाहिए। आज हालात ये है, अभी एक नौजवान मुझसे पूछ रहा था, मौलवी साहब बीवी से मुलाकात के बाद अगर इंसान नापाक हो जाए
तो क्या अपने कमर के नीचे के हिस्से को अगर वो धो ले, पानी से साफ कर ले, तो क्या वो नमाज पढ़ सकता है? एक बेसिक बात, एक मोटी बात हमारे नौजवान को नहीं पता है कि अगर कोई बीवी के साथ मुलाकात करता है और नापाक होता है तो उसके ऊपर गुस्ल वाजिब होता है। कमर के नीचे का हिस्सा धो लेने से वो पाक नहीं हो सकता। ये एक बड़ी बेसिक और बड़ी मोटी सी बात है, हमारे बाद नौजवानों को ये बात भी नहीं। कितनी औरतें हैं उनको हैज और निफास के जो जरूरी मसाइल है वो नहीं मालूम। कितने हमारे मर्द हजरात हैं उनको गुस्ल का तरीका नहीं मालूम है, उनको वजू का तरीका नहीं मालूम है, उनको नमाज की दुआएं नहीं मालूम है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम दीन से इस कदर, हाँ, दुनिया की जानकारी आप पूछ लो, पॉलिटिक्स के बारे में आप पूछ लो, क्रिकेट के बारे में आप पूछ लो, बॉलीवुड की फिल्मों के बारे में आप पूछ लो, जनरल नॉलेज आप पूछ लो, बेहतरीन मालूमात है, लेकिन दीन की मालूमात जीरो है। अल्लाह ऐसे ही लोगों के बारे में कुरान में कहता है, यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। मेरे कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो दुनिया की बड़ी जानकारी रखते हैं मगर आखिरत के से बिल्कुल गाफिल होते हैं, आखिरत की कोई जानकारी उनको नहीं होती। इमाम सुफियान सौरी कहते हैं कि बाज लोग इतने माहिर होते हैं कि सोने का सिक्का अपने उंगली के नाखून पे रख के बता देंगे कि सोने के सिक्के का वजन कितना है, लेकिन 2 रकात नमाज पढ़ने कह दो तो नहीं पढ़ पाएंगे। इमाम सुफियान सौरी आज से 1200-1300 साल पहले के आलिम हैं, ताबई हैं, वो कह रहे हैं कि अपने दौर के बारे में कह रहे हैं कि बाज लोग ऐसे होते हैं। आज हम 1445 हिजरी में और 2024 ईस्वी में बैठे हैं। आज के दौर में हमारे बहुत सारे नौजवान आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, दुनिया की बड़ी जानकारी है मगर दीन के मामले में बिल्कुल जीरो है। ये हमारे नौजवानों का बहुत बड़ा मसला है, दीन का इल्म उनके पास। अच्छा, दीन का इल्म भी नहीं है और इल्म हासिल करने के लिए वो सोशल मीडिया को, यूट्यूब को, फेसबुक को आज जरिया बना कर बैठे। मैं बड़े वजाहत के साथ कह देना चाहता हूं, मुझसे नेपाल के बाद उलमा ने व्हाट्सएप के जरिए ये पैगाम भी मुझको दिया था कि मौलाना आप तकरीर कीजिएगा, इस पर भी बोलिएगा। हमारे बहुत सारे अहले हदीस नौजवान आज सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे फितनों में मुब्तला हो रहे हैं। एक वो जमात है जो जमीन पर अल्लाह का कानून नाफिज करने की बात करती है और दीन की गलत तशरीह पेश करती है, कुरान की गलत तशरीह पेश करती है। और जिस जमात के बानी की तहरीरों में सहाबे किराम के खिलाफ नफरत भरा मवाद मौजूद है, आज हमारे अहले हदीस नौजवान उस लिटरेचर और उस तहरीक और उस जमात से वाबस्ता हो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, याद रखो, जमीन पर अल्लाह का कानून तब तक नाफिज नहीं हो सकता है जब तक इंसान का अकीदा सही न हो और जब तक इंसान का मनहज सही न हो। आज आप अपने मुस्तनद उलमा को छोड़कर, अपने ऑथेंटिक उलमा को छोड़कर आप इंटरनेट से अपनी पसंद की तकरीरों को सुनना चाहते हैं। जिस आलिम की बात आपको अच्छी लगी, जिस स्कॉलर की बात आपको अच्छी लगी, आप उसको फॉलो करने लगे, उसकी तकरीरों को सुनने लगे, तो माफ करना मेरे भाइयों, सोशल मीडिया पर शिया हजरात भी मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर रवाफिज भी मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर हदीस का इनकार करने वाले भी मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर खवारिज भी मौजूद हैं, बहुत तरीके के फितने मौजूद हैं। आप दीन का इल्म अपने उलमा से सीखो। हर इंसान को यह दर्जा मत दो कि उससे आप दीन सीखेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि क़यामत के पहले वो दौर भी आएगा कि दुनिया से उलमा उठा लिए जाएंगे, अच्छे उलमाए हक दुनिया से उठा लिए जाएंगे। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, यहाँ तक कि जब उलमा खत्म हो जाएंगे, इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना मुफ्ती बना लेंगे, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे और उन जाहिलों से लोग मसला पूछेंगे और वो जाहिल गलत सलत फतवा भी लोगों को देंगे। फ़ज़ल्लू वज़ल्लू, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो दीन को आप उलमा से सीखो। किन उलमा से? जो सही उलमा हैं, जो कुरान और हदीस के जानकार उलमा हैं, उन उलमा से मेरे प्यारे साथियों आप दीन सीखो। इसलिए कि दीन से दूर होने की बहुत बड़ी वजह दीन का इल्म ना होना। और आगे बढ़ी, हमारे नौजवानों में एक बहुत बड़ी खराबी ये भी पाई जा रही है, उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। वो कतर में जॉब कर रहे हैं,
घर पे पैसा बेच रहे हैं, घर वाले खुश, वो पैसा कमा रहा है और वो वहां पे बैठ के काम कर रहा है। उसकी जिंदगी में ना नमाज से कोई मतलब है, ना अल्लाह के दीन से कोई मतलब है। कोई बहुत सारे हमारे नौजवान ऐसे जो कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, पैसा तो कमा रहे हैं, बीवी बच्चों का हक तो अदा कर रहे हैं, मगर अल्लाह की तौहीद के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए उनकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, माफ कीजिएगा, जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना कमाना नहीं है, सिर्फ एंजॉय करना नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। जिंदगी इससे बढ़कर के, जिंदगी का मकसद बहुत ऊंचा है, बहुत बुलंद है। हमें अल्लाह ने क्यों पैदा किया? फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी, आप कह दीजिए मेरी नमाज अल्लाह ताला के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए, मेरा जीना अल्लाह ताला के लिए, मेरा मरना अल्लाह ताला के लिए। एक मुसलमान की जिंदगी का मकसद मेरे प्यारे भाइयों अल्लाह को राजी करना होता है। अगर हमारी जिंदगी में ये मकसद नहीं है तो फिर कोई जिंदगी का कोई मतलब नहीं। जिंदगी में हर चीज जब तक अपने मतलब को पूरा करती है, ये मोबाइल है, कभी आप गौर कीजिएगा, मोबाइल पर हम वीडियो भी देखते हैं, मोबाइल पर फेसबुक भी चलाते हैं, मोबाइल पर चैटिंग भी करते हैं, मगर मोबाइल पर जब कोई कॉल आती है, किसी का फोन आता है, वीडियो पीछे चला जाता है, कैलकुलेटर पीछे चला जाता है, कैलेंडर पीछे चला जाता है, मोबाइल के ऊपर सबसे सामने कॉल आ जाती है। यानी मोबाइल को भी पता है कि मेरा असल मकसद कॉल करना है, मेरा असल मकसद एक दूसरे को कनेक्ट करना है, तो अपने असल मकसद को पूरा करने के लिए मोबाइल के ऊपर सबसे ऊपर कॉल आ जाती है। मेरे प्यारे साथियों, आप पैसा कमाइए, आप बीवी बच्चों को खूब अच्छी जिंदगी दीजिए, आप खूब मेहनत कीजिए, मगर अपने जिंदगी के मकसद को मत भूलिए। बस एक सुखन बंदे आजिज़ का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। इंसान अपनी जिंदगी के मकसद को पहचाने और इंसान ये बात याद रखे, वो दुनिया में इम्तिहान देने आया है, वो दुनिया में अमल कर रहा है, इम्तिहान दे रहा है और रिजल्ट उसका आखिरत में मिलेगा। हम यहाँ जो काटेंगे आखिरत में, हम जो यहाँ बोएंगे आखिरत में वही काटेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अपनी जिंदगी के मकसद को इंसान नहीं पहचानता है, इससे बढ़कर के उसके लिए बर्बादी और तबाही कोई नहीं। एक और खराबी हमारे नौजवानों के अंदर है, हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसे भी हैं जो पैसा कमा रहे हैं, बड़े अच्छे बिल्डर हैं, बड़े अच्छे डीलर हैं, वो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद दुनिया कमाना बना लिया है, वो दुनिया परस्त बन गए, वो दुनिया के इस कदर लालची हो गए कि आखिरत की कोई तलब और आखिरत का कोई डर उनके अंदर नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये बात याद रखो, इस्लाम के अंदर दुनिया को कमाने की इजाजत दी गई है, दुनिया से फायदा उठाने की इजाजत दी गई है, मगर असल जिंदगी आखिरत को कहा गया है, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरत खैरुन व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, जबकि आखिरत की जिंदगी तो ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। जानते हो दुनिया की जिंदगी की हकीकत क्या है? हारून रशीद एक बहुत बड़े खलीफा गुजरे हैं, हारून रशीद एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, उनके दौर के एक बहुत बड़े आलिम थे अल्लामा इब्ने सम्माक रहमतुल्लाह अलैह। एक मर्तबा हारून रशीद अल्लामा इब्ने सम्माक के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे कोई नसीहत कर दीजिए, मुझे कोई दीन की अच्छी बात बता दीजिए। इमाम इब्ने सम्माक ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये बताइए, आप किसी सहरा में जा रहे हैं, किसी रेगिस्तान में जा रहे हैं और आपको बड़ी जोरों की प्यास लगी है, इस कदर प्यास लगी है कि अगर पानी न मिला तो आपका दम निकल जाएगा, आप मर जाएंगे। और कोई आदमी आता है और कहता है कि ए हारून रशीद, अगर तू अपनी आधी बादशाहत मुझे दे दे तो मैं एक कटोरा पानी तुझे देने को तैयार हूं, मैं थोड़ा सा पानी तुझे देने को तैयार हूं, शर्त यह है कि तू अपनी आधी हुकूमत मुझे दे दे। तो ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप बताइए कि आप क्या करेंगे? आप उसको अपनी आधी हुकूमत दे देंगे या प्यास से मर जाएंगे? हारून रशीद ने कहा, ऐ इब्ने सम्माक, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि प्यास से मेरी जान निकल रही है,
और वो आदमी पानी के चंद कतरों के बदले में मेरी आधी हुकूमत मांग रहा है तो मैं दे दूंगा। मैं पानी लेकर के पहले अपनी प्यास को बुझाऊंगा, अपनी जान बचाऊंगा। इब्ने सम्माक ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, अब एक कदम आगे और बढ़िए। पानी आपने पी लिया, पानी आपके पेट में चला गया, अब आपका पेशाब रुक गया है, पेशाब नहीं हो रहा है, आप तकलीफ में दर्द से तड़प रहे हैं मगर पेशाब नहीं निकल पा रहा है, पेशाब बंद हो गया है। एक दूसरा आदमी आपको मिलता है और कहता है कि हारून रशीद, अगर तू आधी हुकूमत मुझे दे दे तो मैं तुझे ऐसी दवा दे सकता हूँ, मैं ऐसा इलाज कर सकता हूँ कि तेरे बदन का जो पेशाब रुक गया है, जो तुझे तकलीफ से तू तड़प रहा है, जो तेरे बदन के अंदर ये पानी रुक गया है, मैं ऐसा तरीका और ऐसा इलाज कर दूंगा कि तेरा पेशाब बाहर आ जाएगा। तो ऐ हारून रशीद आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी आधी हुकूमत दे करके उससे ये इलाज करवा लेंगे? हारून रशीद ने कहा अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसी हालत अगर आ गई तो मैं अपनी आधी हुकूमत उसको दे दूंगा और अपना इलाज करवा लूंगा, क्योंकि जब पेशाब इंसान का रुक जाता है और इंसान तकलीफ में होता है तो उसकी जान के लाले पड़ जाते हैं, वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है और मैं अपनी जान बचाने के लिए कदम भी उठाने को तैयार हूं। इब्ने सम्माक ने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, बस यही मेरी नसीहत है कि जिस हुकूमत पर आपको इतना नाज है, जिस बादशाह पर आपको इतना नाज है, इस हुकूमत और बादशाह की कीमत क्या है? पानी के चंद कतरे और पेशाब की चंद बूंदें, पानी के चंद कतरे और पेशाब की चंद बूंदों से ज्यादा आपकी हुकूमत की औकात नहीं है, आपकी बादशाह की हैसियत नहीं है। कभी अपनी हुकूमत पर न इतराइएगा, कभी अपनी बादशाह पर घमंड न कीजिएगा। ओ मेरे प्यारे भाइयों, आज जरा गौर करके देख लो, दौलत पे इतराने वाले हुकूमत पर सबक देता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है, ये बहुत बड़ी धोखेबाज दुनिया है, ये तुम्हें धोखा दे करके चली जाएगी। धोखेबाज दुनिया है। दुनिया से कभी दिल न लगाना मेरे भाई, मेरे नबी ने कभी दुनिया से दिल नहीं लगाया। मेरे नबी अपने आखिरी टाइम में इंतकाल से कुछ दिन पहले मिंबर पे चढ़ते और खुतबा देते हैं, सर पे पट्टी बांधे हुए हैं, बीमार हैं, कमजोर हैं, सहाबा सामने बैठे हैं, अल्लाह के नबी खुतबा देते हैं और खुतबे में क्या कहते हैं? इन्नल्लाह खय्यर अब्दन बैना अय्युतिहु मिन ज़हरतिद दुनिया व बैना मा इंदहु फख्तारा मा इंदहु। ओ लोगो, अल्लाह ताला अपने एक बंदे को ये ऑप्शन दे रहा है, ये इख्तियार दे रहा है, ये चॉइस दे रहा है कि ऐ मेरे बंदे, तू चाहे तो दुनिया की चमक दमक ले ले, तू दुनिया की जिंदगी ले ले, दुनिया की दौलत ले ले, और चाहे तो तू मेरे पास आ जा, मैं अपनी नेमतें तुझको दे दूं। तो अल्लाह के उस बंदे ने अल्लाह के पास की नेमतों को ले लिया और दुनिया को ठुकरा दिया, दुनिया को ठोकर मार दी। अभी नबी ने इतना ही बयान किया था, अभी नबी ने इतना ही बयान किया था, अबू बकर सिद्दीक रोने लगते हैं, अबू बकर सिद्दीक रोने लगते हैं और आंखों से ज़ारों कतार आंसू बहने लगते हैं और कहते हैं फदईना का बिआबाइना व उम्महातिना, ऐ मेरे नबी, मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं, ऐ मेरे हबीब, मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं। सहाबा कहने लगे, हमें बड़ी हैरत हुई कि अबू बकर क्यों रो रहे हैं, अबू बकर के रोने की क्या जरूरत है? अल्लाह के नबी तो एक आम बात बता रहे हैं, मगर हमें बाद में पता चला कि अल्लाह के नबी कोई आम बात नहीं बता रहे थे, बल्कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात कर रहे थे कि अल्लाह ने मुझको ये ऑप्शन दिया है कि चाहूं तो मैं दुनिया की दौलतों को ले लूं, मैं दुनिया की नेमतों को ले लूं, और चाहूं तो मैं आखिरत की नेमतों को और अल्लाह के पास जो नेमतें मैं उनको ले लूं। नबी अपने रब के पास चले गए, दुनिया को ठुकरा दिया। मेरे प्यारे साथियों, नबी ने अपने घर में कभी सोना चांदी इकट्ठा न किया, कभी बैंक, कभी दुनिया की दौलत कभी इकट्ठा न की, कभी जमीनों जायदाद न बनाई। मेरे नबी की सीरत तो ऐसी थी कि शायर कहता है, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था। हमारे नबी तो ऐसे थे मेरे भाई, दुनिया से दिल नहीं लगाया नबी ने, और नबी के सहाबा भी ऐसे थे।
नबी के सहाबा ने भी कभी दुनिया से दिल नहीं लगाया, कभी दुनिया परस्त नहीं हुए, दुनिया के तलबगार नहीं हुए। दुनिया ने उन्होंने दुनिया को ठोकर मार दी, दुनिया ने उनके घरों को दस्तक दी, उन्होंने दुनिया को ठोकर मार दी। हिशाम बिन अब्दुल मलिक का दौर है। हजरत उमर के पोते सालिम बिन अब्दुल्ला मस्जिद हराम के अंदर खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं और उस दौर का बादशाह हिशाम बिन अब्दुल मलिक दाखिल होता है। लोगों ने बताया कि ये जो साहब है ये सालिम बिन अब्दुल्ला हैं, ये हजरत उमर के पोते हैं, ये अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे हैं। हिशाम बिन अब्दुल मलिक आता है और कहता है सलनी हाजतन, ऐ सालिम बिन अब्दुल्ला, तुम हजरत उमर के पोते हो, तुम बहुत बड़ी शख्सियत हो और मैं इस दौर का बादशाह हूँ, मैं बादशाह हूँ, मैं खलीफा हूँ। ऐ सालिम, तुम मुझसे कोई चीज मांगो, मैं तुमको देने को तैयार हूँ, तुमको क्या चाहिए तुम मांग लो। सालिम कहते हैं ऐ खलीफा वक्त, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये अल्लाह का घर है, ये खाने काबा है, ये मस्जिद हराम है, मुझे शर्म आ रही है कि मैं अल्लाह के घर में किसी और से कुछ मांगूं, यहाँ मैं आपसे कुछ नहीं मांग सकता। सालिम बिन अब्दुल्ला तवाफ करने लगे, हिशाम भी तवाफ करने लगा। तवाफ करने के बाद जब हजरत सालिम मस्जिद हराम से बाहर आए, खाने काबा के पास से बाहर निकले, बाहर हजरत सालिम का हाथ पकड़ा हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने और कहा कि ऐ सालिम, अब तो तुम मस्जिद हराम से बाहर आ चुके हो, सलनी हाजतन, अब मुझसे कोई सवाल करो, अब मुझसे कोई चीज मांगो, मैं आपको देने को तैयार हूं। सालिम बिन अब्दुल्ला ने कहा ये बताइए कि आप मेरी कौन सी जरूरत पूरी करेंगे? अम्मिन हवाइज दुनिया अम्मिन हवाइज आखिरा, आप मेरी दुनिया की जरूरत पूरी करेंगे या आखिरत की जरूरत पूरी करेंगे? हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने कहा ऐ सालिम, आखिरत की जरूरत तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता है, मैं दुनिया ही की कोई जरूरत आपकी पूरी कर सकता हूँ। अगर आपको दुनिया का कोई सामान चाहिए, कोई चीज चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, कपड़ा लत्ता चाहिए, मैं दुनिया का सामान आपको देने को तैयार हूँ। सालिम बिन अब्दुल्ला ने क्या प्यारा जवाब दिया, कहा कि मा साल तु दुनिया मिम्मन यमलिकुहा फकैफा असअलुहा मिम्मन ला यमलिकुहा। ऐ हिशाम बिन अब्दुल मलिक, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ खलीफा वक्त, मैंने तो दुनिया उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है, मैंने तो उसके दरबार में भी दुनिया का सवाल न किया, मैंने उससे दुनिया न मांगी, मैं तुझसे कैसे दुनिया मांग सकता हूँ? तू तो दुनिया का मालिक भी नहीं है। जब दुनिया के मालिक से मैंने दुनिया नहीं मांगी तो तुझसे मैं कैसे दुनिया मांग सकता हूँ? मेरे प्यारे साथियों, ये हमारे असलाफ थे, ये सहाबे किराम की औलादे थी। हम और आप अपने गरेबानों में झांक के देखें, आज हमारी जिंदगी में हाय दुनिया, हाय दुनिया, हम आखिरत की तैयारी नहीं करते। गर्मी का मौसम आया, घरों में एसी लग गई, कार में एसी लग गई, घरों में कूलर लग गया। कोई ये क्यों नहीं सोचता कि कब्र में गर्मी लगेगी, वहां क्या इंतजाम होगा? कोई ये क्यों नहीं सोचता 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर सूरज है और 40 और 44 डिग्री पर जब पारा चढ़ता है तो हमसे धूप बर्दाश्त नहीं होती है, हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। मैं बनारस से आया, कार में बैठा था, एसी चालू करके मैं सफर में, जब तक एसी नहीं चालू हुई सफर में राहत और सुकून हमें नहीं मिलता। आज हम दुनिया में बगैर एसी की जिंदगी नहीं गुजारते, बगैर ठंडक के हम रह नहीं सकते गर्मी के मौसम में। मेरे प्यारे साथियों, जब ये सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, जब पसीने से लोग बेहाल होंगे, जब गर्मी से बेहाल होंगे, उस दिन हम गर्मी से कैसे बचेंगे? मेरे प्यारे साथियों, उसकी कोई चिंता क्यों नहीं करता, उसकी कोई फिक्र क्यों नहीं करता, उस गर्मी से बचने के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं करता? मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे नौजवान दुनिया के बारे में सोचते हैं मगर आखिरत से बेखबर हैं। और आगे बढ़िए, हमारे नौजवानों में एक बहुत बड़ी बुराई ज़िनाकारी की शक्ल में भी पनप रही है और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। आज इंडिया के बहुत सारे लोग नेपाल के काठमांडू आते हैं और बाकायदा बाज लोगों के बारे में तस्दीक के साथ मुझे मालूम हुआ कि वो बदकारी और ज़िनाकारी करने के लिए काठमांडू आते हैं। गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, इंसान एक गुनाह करने के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर कर रहा है और जिस चीज को अल्लाह ने इतना बड़ा गुनाह करार दिया,
जिस गुनाह के बारे में अल्लाह ने कुरान में ये नहीं फरमाया कि तुम ज़िना मत करो, फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम ज़िनाकारी के करीब भी न जाना, इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ये बहुत गंदा काम और बहुत बुरा रास्ता है। जिस ज़िना की सजा इतनी कठोर रखी गई कि अगर कुंवारा कोई लड़का और कुंवारी कोई लड़की अगर ज़िना करे तो इस्लाम कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा, ज़िनाकार को, ज़िना करने वाले को और ज़िना करने वाली को 100 कोड़े मारो। और जब ये सजा दी जाए तो कुरान ये भी कहता है वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, जब ज़िनाकार को सजा दी जाए तो पब्लिक के सामने दी जाए, लोगों के सामने दी जाए, ताकि लोगों को पता चले कि ज़िना कितना बड़ा गुनाह है। और अगर कोई शादीशुदा इंसान ज़िना करे तो उसकी सजा क्या है, उसको पत्थरों से मार मार के खत्म कर देना है। इतनी कठोर सजा रखी। आज वो ज़िनाकारी आम हो रही है और हम शायद 10-15 सालों के बाद जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल और ज्यादा होने लगेगा और मोबाइल से और सोशल मीडिया से लड़के लड़कियां एक दूसरे से ताल्लुक और ज्यादा कायम करने लगेंगे, तब शायद हम उस दौर में भी पहुंच जाएंगे जब हमारे पड़ोस के बारे में, हमारे मोहल्ले के किसी इंसान के बारे में हमको पता चलेगा कि उसने ज़िना किया है तो हम उसको बड़े हल्के में लेंगे, चलो यार क्या हो गया, सब लोग कर रहे हैं, उसने कर लिया। वो स्टेज और वो दौर और वो हालात भी मेरे भाइयों आ रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लयकूनन्ना अक़वामुन फी उम्मती, मेरी उम्मत के अंदर ऐसे लोग भी पैदा होंगे यस्तहिल्लूनल हिरा वल हरीरा, जो ज़िना को हलाल कर लेंगे, जो ज़िनाकारी को हलाल कर लेंगे और रेशम को हलाल कर लेंगे। और इतना ही नहीं, आपने फरमाया युज़फ़ु अला रुऊसिहिम बिल मआज़िफ़, उनके सरों के ऊपर नाचने गाने वालियां नाचेंगी, उनके सर के ऊपर गाने वालियां गाएंगी, नाचने वालियां नाचेंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया यक्सिफुल्लाहु बिहिमुल अर्ज़ा, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जमीन में धसा देगा और उनको सूअर और बंदर बना देगा। जिस दौर में ज़िनाकारी इतनी आम हो जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला उस दौर में लोगों को जमीन में धसाएगा और लोगों को सूअर और बंदर बना देगा। मेरे प्यारे साथी, और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की एक सही रिवायत में अल्फाज भी मौजूद हैं, ला तक़ूमु साअतु हत्ता यतसाफ़दन नासु फ़ित तरीक़ी तसाफ़ुदल हमीर, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक लोग रास्तों में खुलेआम जानवरों की तरह ज़िनाकारी नहीं करने लगेंगे। आज जगह जगह होटल खुल गए, आज जगह जगह ज़िनाकारी के अड्डे खुल गए। आज आप देख ले ज़िनाकारी किस तरीके से आम होती चली जा रही है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, अपने नबी की वसीयत को याद करो। अगर अपने नबी से मोहब्बत करते हो, अपने नबी की हदीस को याद करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं यज़मन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना, दो चीजों की मुझे गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। ज़बान की गारंटी दे दो और शर्मगाह की गारंटी दे दो। अल्लाह के नबी तुम्हें गारंटी देंगे जन्नत की। मेरी माँ और बहनों, अपने घरों को इस बुराई से बचा दो। अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, खबरदार कोई फेसबुक पर आकर के कह दे मैं मोहब्बत करता हूं, कोई व्हाट्सएप पर आकर कह दे मैं मोहब्बत करता हूं, कोई वैलेंटाइन डे को फूल दे करके कह दे मैं मोहब्बत करता हूं, झांसे में ना आना, झांसे में ना आना। ये मोहब्बत नहीं है, ये हवस है, ये तुम्हारे जिस्मों तक पहुंचने की नापाक कोशिश है। मोहब्बत तो वो करता है जो चार लोगों के सामने तुमसे निकाह करता है, तुम्हारे माँ बाप की मर्जी से तुमसे निकाह करता है और बड़े फख्र के साथ और बड़ी खुशी के साथ कहता है कि हाँ मैंने इस लड़की को अपने निकाह में कबूल किया। जो जिंदगी भर तुम्हारे नखरे उठाता है, मोहब्बत वो करता है। मेरी प्यारी बहनों, सोशल मीडिया वाली जो मोहब्बत है ये कोई मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत वो होती है जो निकाह के जरिए बेड़ा कर करके रखा हमारी जवान नस्ल का। आज इश्क और मोहब्बत के इस भूत ने आज ज़िनाकारी और बदकारी को आम कर दिया। अब तो भाई साहब लड़का लड़की आपस में नाजायज तरीके से मिलते हैं, फिर किसी बात पे अलग हो गए तो कहते साहब ब्रेकअप हो गया।
ब्रेकअप हो गया फिर मिल गए तो पैचअप हो गया। ये ब्रेकअप, ये पैचअप और ये गर्लफ्रेंड, ये बॉयफ्रेंड, ये हराम और नाजायज और नापाक रिश्ते हैं मेरे भाइयों। इस्लाम में मोहब्बत का एक ही रिश्ता है और वो मियां बीवी का रिश्ता है, वो मियां बीवी का रिश्ता है और ये वो मोहब्बत है। बड़े फख्र के साथ ये मोहब्बत इंसान जाहिर करता है। जिस मोहब्बत को छुपाना पड़े, जिस मोहब्बत पर शर्मिंदा होना पड़े, वो मोहब्बत नहीं होती। जिससे चैटिंग करने के बाद चैटिंग को छुपाना पड़े, जिस लड़की से बात करने के बाद हिस्ट्री को डिलीट करना पड़े, वो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो वो है इंसान अलल ऐलान कहता है कि हाँ मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ। कहीं घूमने फिरने जाता है, बीवी को लेके जाता है, शौक से बीवी को खिलाता है, पिलाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये जायज और हलाल मोहब्बत है। नाजायज मोहब्बत से अपने आप को बचा लो, ज़िनाकारी से अपने आप को बचा लो। और जब बात ज़िनाकारी की निकली है तो ज़िनाकारी के जो चोर दरवाजे हैं उन पर भी हमें और आपको पाबंदी लगानी पड़ेगी। बाज़ घरों में लड़की घर से निकलती है, नकाब में निकलती है और नकाब भी कोई ऐसा वैसा नहीं, सर से पैर तक नकाब, हाथों में दस्ताना, पैर में मोजा, मुकम्मल नकाब में निकलती है। लड़की बाहर निकलती है किसी गैर मुस्लिम के साथ, किसी काफिर के साथ बाइक पर घूम रही है, कार में घूम रही है। पता ये चला नकाब तो है, पर्दा तो है, मगर शर्म और हया नहीं है। मेरी बहनों, पर्दा करना ये जरूरी है, मगर पर्दे के साथ साथ शर्म और हया का होना भी जरूरी है, सही तरबियत का होना भी जरूरी है। अगर एक लड़का और लड़की के अंदर अगर शर्म और हया नहीं है तो लड़की पर्दे में भी निकलेगी, सर से पैर तक नकाब में भी होगी और तब भी वो गलत काम करेगी और ज़िनाकारी और बदकारी करेगी। इसलिए शर्म और हया अपने अंदर पैदा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल हया वल ईमान कुरना जमिया, हया और ईमान का बड़ा गहरा रिश्ता है। जहां हया होती है वहां ईमान होता है और जहां ईमान होती है वहां ईमान होता है, वहां हया होती है। घरों के अंदर महरम गैर महरम का फर्क ना होना, देवर भाभी के बीच में हंसी मजाक का होना, जीजा साली के बीच में हंसी मजाक का होना, खाला के लड़कों के साथ, मामू के लड़कों के साथ, चाचा के लड़कों के साथ लड़कियों का फ्रैंक होकर के बातें करना, ये सब ज़िनाकारी तक पहुंचाने वाले रास्ते हैं। जो रिश्ते गैर महरम हैं, मैं बड़े साफ अल्फाज में कह रहा हूं, जिस तरीके से आप मोहल्ले के लड़कों से अपनी बेटी को बचाते हैं, उसके खाला के लड़के से भी बचा के रखिए, उसके मामू के लड़के से भी बचा के रखिए, उसके चाचा के लड़के से भी बचा के रखिए। चाचा का लड़का महरम नहीं है, मामू का लड़का महरम नहीं है, खाला का लड़का महरम नहीं है। जो गैर महरम है वो जैसे मोहल्ले का आम लड़का गैर महरम है, वैसे ये तमाम लड़के गैर महरम है और आपकी जवान बेटी को इनसे पर्दा करना चाहिए और इनके सामने नहीं आना चाहिए। बात घरों में क्या होता है, लड़के के दोस्त लोग आए, अब लड़की अपने भाई के दोस्तों को चाय ला के सर्व कर रही है, भाई के दोस्तों को ला करके बिस्किट दे रही है, चाय दे रही है और कहती है साहब क्या हो गया, ये तो मेरे भाई के दोस्त हैं तो ये भी मेरे भाई हो गए। माफ करना, भाई के दोस्त आपके भाई नहीं और ना आपके दोस्त आपकी बहन को अपनी बहन समझते, ये भी मैं बता दूं। कोई इस गलतफहमी में न रहे कि साहब मेरा दोस्त है, मेरे घर में आता है तो मेरी बहन को अपनी बहन समझता है। जुबान से कह देना एक अलग बात है, कोई किसी को बहन नहीं समझता है और ना उसके समझने से वो बहन हो जाए। इस्लाम बहुत सख्त है इन तमाम मामला। इस्लाम कहता है कि सगी बहन आपकी बहन है। किसी को बहन कह देने से, किसी को बहन मान लेने से वो बहन नहीं हो जाएगी। बहन नहीं हो जाएगा मतलब कि इस्लाम में जो बहन से जो पर्दा ना करने का की इजाजत दी गई या जो उसके साथ आप बेतकल्लुफ हो सकते हैं, वो आप किसी मुंह बोली बहन के साथ। आजकल फेसबुक पे लोग बहन भाई बना रहे हैं, मेरी दीनी बहन, मेरी इस्लामी बहन, मेरे इस्लामी भाई। ये ढकोसले बंद करो। और अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, ये जो तुम्हारे इनबॉक्स में आकर के तुमसे चैटिंग करते हैं, ये पहले दीन और इस्लाम की बातें करके ही तुम्हें अपने झांसे में लेते हैं। इनसे होशियार रहो, इनसे खबरदार रहो। ये ज़िनाकारी तक लेके जाने वाले चोर दरवाजे हैं मेरे प्यारे साथी। और अपने मर्दों से भी कहना चाहूंगा, अपने भाइयों से भी कहना चाहूंगा, औरत को जितना भी पर्दे में रख दो, जब तक मर्दों की सोच और मर्दों की नजर सही नहीं होगी, समाज में शर्म हया नहीं पैदा होगा।
यहाँ तो हालात ये हैं, औरत पर्दे में जा रही है और 20 साल का नौजवान और 20 साल के नौजवान से लेकर के 70 साल का बूढ़ा उसे दूर तक घूर रहा है। ये औरतों को घूरने की और रास्तों में उनको देखने की ये तड़प और ये हरकत ये बता रही है कि समाज के मर्दों की तरबियत भी करने की जरूरत है और समाज के मर्दों के अंदर भी अखलाक की बड़ी कमी है मेरे प्यारे साथी। इसलिए कुरान में अल्लाह ताला जब औरतों को पर्दा करने का हुक्म देता है तो पर्दे का हुक्म बाद में देता है, पहले मर्दों को अल्लाह ताला हुक्म देता है। कुल्लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफदू फुरूजहुम। ऐ नबी आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए अपनी निगाहों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। जब तक आप अपनी निगाहों को नीचे नहीं रखेंगे अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं कर सकते। और जब से ये मोबाइल हाथों में आ गया, अल्लाह की पनाह, क्या आलिम क्या जाहिल, क्या जवान क्या बूढ़ा, क्या मर्द क्या औरत, कल तक जो चीजें ऐब मानी जाती थी आज इस मोबाइल ने सबको जायज और हलाल कर दिया। आज उलमा भी फेसबुक पर बैठ के रील्स देख रहे हैं, उनके रील्स पर भी नाच गाने आ रहे हैं, बेहुदा वीडियोस आ रहे हैं। आज ये आंखों से किया जाने वाला जिना हर इंसान कर रहा है मेरे प्यारे साथियों। अल ऐनान ज़िनाहुमुन नज़र, आंखों से गलत चीजों को देखना ये आंखों का जिना है। इससे भी हम अपने आप को बचाएं। और आगे बढ़ें, 2-4 पॉइंट और बयान करके फिर हम बात अपनी खत्म करेंगे। हमारे नौजवानों का एक मसला और भी है, और वो मसला क्या है? हमारे नौजवान बहुत सारे नशे की लानत में पड़े। और नेपाल में भी मौलाना जलालुद्दीन कासमी साहब बताने लगे कि सोनौली बॉर्डर पर जैसे ही अंदर आया, दाएं शराब की दुकान, बाएं शराब की दुकान। और नेपाल के बारे में तो फेमस है कि यहाँ के होटलों में पानी कम मिलेगा, शराब ज्यादा मिलेगा। शराब इस कदर आम है आपके मुल्क में। अब ये आपके तकवा का इम्तिहान है, ये आपके ईमान का इम्तिहान है। आप अल्लाह ताला की ये दलील देके नहीं बच सकते कि मैं नेपाल में रहता था, हमारे तो शराब बहुत बिकती थी। आपको शराब से बचना है मेरे भाई, इसलिए बचना है क्योंकि आपके रब ने शराब को हराम किया है। और एक बात बोलूं, नशा कोई भी हो बहुत खतरनाक होता है। नशा कोई भी हो बहुत खतरनाक होता है। एक कौम गुजरी है, लूत अलैहिस्सलाम की कौम। वो क्या करती थी? वो कौम मर्दों के साथ इगलामबाजी करती थी, मर्द के साथ नाजायज काम करता था, बदकारी करता था। औरतों के पास जाते ही नहीं थे, उनके मर्दों के साथ बदकारी करते थे। दुनिया में ये गंदा और खबीस काम सबसे पहले लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने किया। अल्लाह ने कुरान में लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में फरमाया, लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून। ऐ मेरे नबी आपकी जिंदगी की कसम, आपकी उम्र की कसम, ऐ मेरे नबी ये लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोग ये अपने नशे में मस्त बने हुए हैं, इनको नशा चढ़ गया है। तो नशा सिर्फ शराब का नहीं होता, नशा कभी कभी किसी गलत काम का भी होता है। तो नशा कोई भी हो बड़ा खतरनाक होता है। और शराब का नशा तो इतना खतरनाक है कि जब अल्लाह ने शराब को हराम किया तो अगर अल्लाह चाहता तो इतना बोल देता शराब हराम है बचो, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान। ऐ ईमान वालो, शराब, जुआ और गैरुल्लाह के आस्ताने और पांसे के किस्मत का हाल मालूम करने वाले पांसे के तीर, ये चारों चीजें अल्लाह ने फरमाया रिजसुन, ये गंदे काम है, मिन अमलिश शैतान, शैतान के काम है। फजतनिबूहु, इनसे बचो, लअल्लकुम तुफलिहून, तुम तभी कामयाब हो सकते हो। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फिल खम्रि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह। ऐ ईमान वालो, शैतान तुम्हें शराब के जरिए तुम्हें लड़ाना चाहता है, तुम्हें जुए के जरिए लड़ाना चाहता है। तुम शराब पियोगे तो लड़ाई करोगे, तुम जुआ खेलोगे तो लड़ाई करोगे। और शराब और जुआ तुम्हें अल्लाह के जिक्र से रोकता है और नमाज से रोकता है। कितने रेप हो रहे हैं इसी शराब के नशे की हालत में। 5-5 साल की 6-6 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं शराब के नशे की हालत में। कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं शराब के नशे की हालत में। मेरे प्यारे साथियों,
इंतजार मत कीजिए कि आपके मुल्क का कानून आपको सजा दे। अल्लाह की सजा से डरिए, अल्लाह के कानून से डरिए। हमारे इंडिया में गुटखा बिकता है, गुटखा के पैकेट पे खतरनाक फेफड़े की तस्वीर बनी रहती है और उस गुटखा के पैकेट पे लिखा रहता है टोबैको कॉजेस कैंसर, तंबाकू से कैंसर होता है। और मुंबई के कैंसर हॉस्पिटल में जाके देख लो, कैंसर के जो मरीज आते बहुत बड़ी तादाद में ऐसे आते हैं जो सिगरेट पीते थे, जो खैनी खाते थे, जो गुटखा खाते थे, वो कैंसर के मरीज हैं वो आज। अभी एक भाई ने हमको बताया कि मौलाना जरा इस पे बोलिएगा आप, हमारे यहाँ बास बड़ी उम्र की औरतें भी आज तंबाकू नोशी कर रही हैं, औरतें भी तंबाकू खा रही हैं। माफ करना मेरी माँ और बहनों, एक औरत, बहुत सारी बुराइयां ऐसी होती जो मर्द हजरात तो करते मगर औरत का दामन उससे बचा रहता है। नशा आमतौर से मर्द हजरात तो करते, औरत का दामन उससे बचा रहता है। अगर आपके घरों की औरतें तंबाकू नोशी कर रही तो ये बड़े शर्म की बात है। तंबाकू के पैकेट पे लिखा हुआ है कि तंबाकू से कैंसर होता है, मगर इंडिया की गवर्नमेंट उसका लाइसेंस दे रही है। गुटखा बनाने वाले उसको बना रहे हैं, बेचने वाले बेच रहे हैं, खरीदने वाले खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और टीवी पर और रेडियो पर और अखबार में बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट आते हैं कि साहब नशा नहीं करना चाहिए और तंबाकू नहीं खाना चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं, 1400 साल पहले आपको लेके चलता हूं। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, जब अल्लाह के नबी की तरफ से ऐलान करने वाला ऐलान करता है अय्युहन्नास अय्युहन्नास हुर्रिमल खम्रो, ऐ लोगों शराब हराम हो गई है। जब नबी के मुनादी ने ऐलान कर दिया, हजरत अनस कहते हैं कि मेरे बाप ने मुझसे कहा कि जाओ ये शराब मेरे घर में रखी है, जाओ इसको गली में ले जाके बहा दो। सहाबा ने अपने अपने शराब के प्याले और शराब के बर्तन अपनी गलियों में ले जाके तोड़ दिए। फजरत फी से ककिल मदीना, हजरत अनस कहते हैं मदीना की गलियों में शराब पानी की तरह बहने लगी। मदीना की गलियों में शराब इस कदर बहने लगी कि पानी की तरह बहने लगी। तो मेरे भाइयों, शराब को नबी ने किसी एडवर्टीजमेंट के जरिए हराम नहीं किया, नबी का एक हुक्म आया और सहाबा ने शराब को छोड़ दिया और मदीना में शराब की नदियां बहने लगी। आप कब शराब को छोड़ेंगे? मेरे नौजवानों, आज घरों को बर्बाद कर रही है नशे की ये लत, आज रिश्तों को तार तार कर रही है नशे की ये लत, आज बच्चों के अखलाक को बिगाड़ रही है नशे की ये लत, आज आपकी नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रही है नशे की ये लत। अपने घर को नशे से बचाओ, अपने नौजवानों को नशे से बचाओ। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा वाली चीज हराम है। और अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि जो शराब पिएगा कयामत के दिन अल्लाह ताला उसे जहन्नमियों का पीप और मवाद पिलाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसको लज्जत समझ के पीते हो, जिसको अच्छा समझ के पीते हो, कल कयामत के दिन जहन्नमियों का पीप और मवाद उस पीने वाले को पिलाया जाएगा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। नौजवानों के अंदर नशे का बढ़ता हुआ चलन आज बहुत बड़ी तशवीशनाक बात है मेरे भाइयों, और हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रहा है। और आगे बढ़िए, हमारे नौजवान आज हराम कमाई के चक्कर में भी पड़े हुए हैं। आज रातों रात अमीर बनने के सपने देखे जा रहे हैं, सट्टेबाजी हो रही है, ऑनलाइन जुआ के ऐप्स के जरिए लोग पैसा कमा रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, पैसा कमाओ हलाल तरीके से और जायज तरीके से। पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, पैसा कमाने से मना नहीं किया गया इस्लाम में, मगर आप हराम तरीके से अगर पैसा लाएंगे वो आपकी नमाजों को बर्बाद करेगा, आपके घर के माहौल को बर्बाद करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिस जिस्म के अंदर हराम की कमाई जाएगी माँ फन्नारु औला बिही, तो वो जिस्म जहन्नम की आग में जलेगा। और अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं याती अलन्नासी ज़मानुन, एक जमाना ऐसा भी आने वाला है ला युबालिल मरउ मिन ऐन अखज़ल माल, इंसान परवाह नहीं करेगा कि माल हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। मैंने वादा किया था माओ बहनों के ताल्लुक से भी कुछ बातें रखूंगा, वक्त ज्यादा हो रहा है, दो चार बातें अपनी माओ बहनों के बारे में बात करके हम, चूंकि आप लोग काफी टाइम से बैठ करके तकरीरें सुन रहे हैं और इस वक्त रात के 3:15 बज रहे हैं और बहुत ज्यादा आपके सब्र का इम्तिहान लेना भी ठीक नहीं है। औरतों के ताल्लुक से एक बड़ी बुनियादी बात आपके सामने ये रखना चाहूंगा, अपनी माओ बहनों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आज नेपाल में जलसा होता है, आपके गाँव में जलसा होता है, आप बड़े शौक से जलसे में आती हैं। अभी एक नई मस्जिद जो लुम्बिनी पार्क के सामने बनी है, हमारे पास भाई उस मस्जिद को दिखाने गए, ऊपर काफी लंबा चौड़ा वहां पे ऊपर के फर्स्ट फ्लोर पे औरतों के लिए इंतजाम हुआ है। ये बड़ी अच्छी चीज है
और हमारे सिद्धार्थ नगर के भी बहुत सारे भाई यहाँ आए हैं और उलमा भी बैठे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी मस्जिदों में जरूर औरतों का इंतजाम रखें, जुमा के खुतबे में जरूर औरतों का इंतजाम रखें। ये इस वक्त की जरूरत है मेरे भाइयों। साल में एक बार तकरीर सुन लेना औरतों की इस्लाह के लिए काफी नहीं है। आपकी मस्जिद में औरतों का इंतजाम होगा, जुमा में औरतें आएंगी और साल के 52 जुमा के खुतबे होंगे और आपके घर की औरतें जब जुमा का खुतबा सुनेंगी उनके अंदर दीन की बड़ी जानकारी आएगी और बहुत सारी बुराइयों की इंशाअल्लाह इस्लाह होगी। मगर मैं अपनी बहनों से एक बात कहना चाहूंगा, अपनी माओ से एक बात कहना चाहूंगा कि ऐ मेरी माँ और बहनों, जलसे में आना और तकरीर सुनना ये बहुत अच्छी बात है, मगर आपका बेपर्दा सड़क पे घूमना, आप जवान लड़की आज जलसे में आ रही है और मेकअप करके सज करके सबर करके मुंह खोल के जलसे में जा रही है, ऐसा अगर कोई औरत कर रही है तो इससे बेहतर है कि वो जलसे में ना आए। जलसे में आकर के अगर कोई बेपर्दगी कर रही है, उस लड़की का अपने घर में बैठे रहना बेहतर है, उसको जलसे में नहीं आना चाहिए। एक बात तो ये याद रखिए। दूसरी बात ये कि आप तकरीर सुनती हैं, आप जलसे में जाती हैं, लेकिन बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं कि जो उलमा से बहुत मोहब्बत करती हैं, उलमा की तकरीरें सुनती हैं, मगर अपने शौहर के हुकूक का ख्याल नहीं करती, शौहर की बात नहीं मानती, शौहर की इज्जत नहीं करती, शौहर का जायज हक अदा नहीं करती। माफ कीजिएगा मेरी माँ और बहनों, आपका तकरीर सुनना और आपका उलमा से मोहब्बत करना और आपका दीन से मोहब्बत करना ये सब बेकार हो जाएगा अगर आपने अपने शौहर का जायज हक और उसके जायज हुकूक उसको नहीं दिए। अल्लाह के प्यारे नबी के पास एक औरत आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि क्या तू शादीशुदा है? वो कहती है हाँ अल्लाह के नबी मैं शादीशुदा हूँ। आप पूछते हैं कि तू अपने शौहर के लिए कैसी है? तो कहती है क्या अल्लाह के रसूल मैं अपने शौहर की बहुत खिदमत करती हूँ, मैं कोई कमी नहीं करती हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फनजुरी ऐनमा अंत मिनहु, तू देख ले तू अपने शौहर के साथ कैसा सलूक करती है। व इन्नमा हुआ जन्नतुकी व नारुकी, तेरा शौहर ही तेरी जन्नत है और तेरा शौहर ही तेरी जहन्नम है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, शौहर को नाराज करने वाली, शौहर के हुकूक की हक तलफी करने वाली औरत जहन्नम की हकदार बनेगी। इसीलिए अल्लाह के नबी से पूछा गया कि कौन सी औरत सबसे बेहतरीन औरत है? आपने फरमाया अल्लती तसुर्रहु इज़ा नजर, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए, व तुतीहु इज़ा अमर, और जब शौहर कोई बात कहे तो बीवी माने, वला तुखालिफहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, और अपनी आबरू की हिफाजत करे और शौहर के माल की हिफाजत करे। मेरी माँ और बहनों, वक्त की जरूरत है। आप अगर एक माँ हैं, एक अच्छी माँ बने। आज बच्चियों की तरबियत माँ के हाथ में है, बच्चों की तरबियत माँ के हाथ में है। अरबी का एक शायर कहता है अल उम्म मदरसतुन इज़ा आदतहा आदत शेबन तय्यबल आराकी। अरे माँ अपने आप में पूरा एक स्कूल होती है, एक मदरसा होती है। अगर आपने समाज को एक अच्छी माँ दे दिया तो आपने एक अच्छी नस्ल दे दिया। मेरी माँ और बहनों, आप एक अच्छी माँ बने, एक जिम्मेदार माँ बने। बच्चियां बड़ी हो जाएं, कहाँ जा रही हैं, किससे बात कर रही हैं, बेपर्दा तो नहीं जा रही हैं, नमाज टाइम से पढ़ रही हैं कि नहीं पढ़ रही हैं। एक माँ को इन सब बातों पर नजर रखनी चाहिए। बेटी कैसा कपड़ा पहन रही है, कहीं बेहयाई वाला कपड़ा तो नहीं पहन रही है। माँ की जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी है कि घर में बेहयाई को रोके। मेरे प्यारे साथियों, अगर औरतें बेपर्दगी कर रही हैं तो कहीं ना कहीं मर्दों की बेगैरती भी जिम्मेदार है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कयामत के दिन 3 लोग ऐसे होंगे जिनकी तरफ ना तो अल्लाह ताला देखेगा, ना उनसे बातचीत करेगा, ना उनको गुनाहों से पाक और साफ करेगा। उन 3 लोगों में वो इंसान भी होगा अद्दयूस अल्लज़ी युकिर्रु फी अहलिल खुबुस, जिसके घर में बेहयाई हो रही हो, जिसके घर में गलत काम हो रहा हो और उसको कोई फर्क ना पड़े, उस बेगैरत मर्द की तरफ भी अल्लाह ताला कयामत के दिन नहीं देखेगा। तो अपने घरों को मेरे भाइयों बेहयाई से हम रोकें, घरों में नमाज का माहौल पैदा करें, घरों में दीन का माहौल पैदा करें, उलमा से मोहब्बत का माहौल पैदा करें। कभी कभी नेक लोगों को और उलमा को अपने घर में बुलाएं, अपने बच्चों को मुतारफ कराएं, घर के दस्तरखान पर इलाके के मोहल्ले के नेक और सालेह लोगों को बुलाएं। इन सब चीजों से भी घर में मेरे भाइयों बरकत आती है और घर की खवातीन के अखलाक पर भी असर पड़ता है। ये बहुत सारी बातें मैंने इस मौजू पर रखी हैं, हमारे नौजवानों की इस्लाह के ताल्लुक से और हमारी माँ बहनों की इस्लाह के ताल्लुक से ये चंद बातें रखी गई हैं। हम दुआ करते हैं
रब्बुल आलमीन आज के इस प्रोग्राम में हम सब के आने को, हमारे जमा होने को, सुनने सुनाने को ऐ अल्लाह तू कबूल फरमा ले। रब्बुल आलमीन जिन भाइयों की मेहनतों से आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है, बड़ी मेहनतों और बड़ी कुर्बानियों और बड़े खर्च के बाद ये प्रोग्राम होते हैं, ऐ अल्लाह इस प्रोग्राम में आने वाला या आने वाली कोई एक अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी अगर वो अपने अमल की इस्लाह कर ले, अपने अकीदे की इस्लाह कर ले, तो ऐ अल्लाह इन लोगों की मेहनत कामयाब है। ऐ अल्लाह तू तौफीक दे कि ये जलसा, ये प्रोग्राम बामकसद हो, अपने मकसद में कामयाब हो। कहने वालों सुनने वालों को सबको अल्लाह तू अमल की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जो हमें बीमार है उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जो रोजी रोटी से परेशान है उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें हमें इस्लाम पर जिंदा रख और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आप लोग जा रहे हैं, फजर की नमाज के वक्त में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आप घरों में जाके सो न जाएं और फजर की नमाज अदा करने के बाद ही आप जो है वो सोएं। अल्लाह ताला हम सबको नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।